सो गाइस वेलकम टू माय चैनल अंकित इन जर्मनी। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे पेरेंट्स आ रखे हैं हमारे साथ फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स हमारे साथ रह रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं जर्मनी के कल्चर को, जर्मन वे ऑफ लिविंग को। और आज हम उनसे जानेंगे कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, क्या चीज़ उनको अच्छी लगी बहुत यहाँ पर रहने में और क्या चीज़ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। क्योंकि यार हर एक अपना टेस्ट होता है और हमारे पेरेंट्स आर प्योर देसी इंडियंस। हम तो अडैप्ट हो गए हैं बट उनके लिए एज अ टूरिस्ट बहुत कम टाइम था, 2 महीने में अडैप्ट होना। सो लेट्स वेलकम देम। लेकिन अब ना बहुत पॉजिटिव हो गया है, अब थोड़ा नेगेटिव बात करते हैं क्योंकि हमें 5 नेगेटिव पॉइंट्स भी चाहिए कि आपको क्यों पसंद नहीं आ रहा जर्मनी। क्योंकि एक एज अ इंटरनेशनल ट्रैवलर या टूरिस्ट बोला जाए, आप लोग ने दूसरे विजन से देखा, हम तो अडैप्ट हो गए यहाँ पर, तो हम लोगों को नेगेटिव दिखता बहुत कम है, लेकिन आपको अभी दिख रहा है, तो आप बता सकते हो इस चीज़ को अच्छे से। क्या सोशल लाइफ नहीं है, लोग अपना सब सुबह जाते हैं काम पे, शाम को घर पे, कोई बाहर निकल के किसी से नहीं मिलता, ना कोई किसी से हेलो हाय है, कुछ ज़्यादा मुझे नहीं लगा। यहाँ मुझे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी लगी कि कोई सोशल लाइफ नहीं है। 1 मिनट, मेरे पीछे देखो, ये क्या है? ये सोशल लाइफ है। एनी हाउ, आज क्रिसमस है इसलिए इतने सारे लोग गैदर हैं और फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सब लोग आते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने। तो गेट सोशल लाइफ ज़रूर है, लेकिन वो आपकी तभी पॉसिबल है जब आप इनके साथ थोड़ा घुल मिलो। क्योंकि जर्मन्स आर रिजर्व, वो एकदम से ओपन नहीं हो जाते। जैसे इंडिया में तो हम सड़क पर चलते हुए अरे किसी को ना जानते हुए हम बात करना स्टार्ट कर देते, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। थोड़ा सा दे आर रिजर्व, आपको थोड़ा टाइम लगता है इनके साथ घुल मिलने में, इसलिए लिमिटेड फ्रेंड्स बनते हैं आपका, इसलिए लिमिटेड सर्कल भी हो जाता है। ये लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं तो दे हैव गुड फ्रेंड्स। हम लोग तो ये समझ लो 30 साल के बाद यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमारी जो सोशल लाइफ थी वो तो हम इंडिया में ही छोड़ा है ऑलरेडी। और यहाँ पर वाशरूम की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वाशरूम नहीं है। अगर वाशरूम कहीं अवेलेबल भी है तो उसका आपको पे करना पड़ेगा। ये है, लेकिन 1 यूरो पूरा, हम इंडियन होने के नाते हमें 1 यूरो बहुत ज़्यादा लगता है। 1 यूरो हमें 100 रुपये लगता है देने का। मतलब हम एक बार वॉशरूम यूज़ करने का 100 रुपये ले देंगे। ये तो मुझे भी महंगा लगा कि यार 1 यूरो इज़ टू मच कि आप वॉशरूम यूज़ कर रहे हो। लेकिन मैं जब इसको इस तरह से सोचता हूँ कि यार तुम जर्मनी में यूरोज़ में कमा रहे हो तो इट्स नॉर्मल प्राइस, कि इतना महंगा नहीं है, इससे नॉर्मल लाइक 1 रुपया दे रहे हैं हम। बट वही चीज़ है कि आपको जो सर्विस मिल रही है वॉशरूम में, क्या वो 1 यूरो के वर्थ थी कि नहीं? नहीं, वो तो है, इसमें कोई शक नहीं है। वर्थ तो ठीक थी, वो तो ठीक है, मगर फिर भी आपको क्लीन वॉशरूम मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है हाथ धोने के लिए। और जैसे हमारे यहाँ पर अगर आप किसी शॉप में जाते हो तो आपको जाते ही वो आपको पानी की 200 ml की बोतल पकड़ाते, लो जी पानी पियो। यहाँ वाशरूम यूज़ करना तो आप वाशरूम यूज़ करो। लेकिन यहाँ पर पानी तो पूछना खैर दूर की बात है, यहाँ तो वाशरूम करने के लिए भी जगह नहीं मिलती। नहीं, यहाँ सबसे बड़ी ये जो पानी की बात कर रहे हो आप, ये तो जैसे हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, अब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, सबसे पहले इंडिया में पानी सर्व किया जाता है, पानी की बोतल रखेंगे, ग्लासेस रखेंगे, फिर आपको खाना पूछेंगे आप क्या ऑर्डर कर रहे हो। यहाँ हम लोग पूरा खाना खा लेते हैं, सब हो जाता है, तो हमें पानी का मतलब, या तो अगर हम स्पेशल बोलेंगे कि पानी की बोतल दो, तब वो पानी की बोतल लेंगे, और वो भी बोल के कि आपका इसमें चार्जेस लगेगा और लगा। लेकिन देखो ऐसा क्या है ना, इंडिया में क्या है, अतिथि देवो भव, तो गेस्ट को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है, वो हमारा कल्चर है इस तरह का। मतलब हमें कल्चर उस तरह का ट्रेडिंग है कि ट्रेडिंग हमारी इस तरह की कि यार गेस्ट आया उसको सबसे पहले तो पानी पूछना ही पूछना है, वो नॉर्मल है। हमारे घर में भी कोई आता है उसको पानी पूछते हैं। बट मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई रिपेयर करने आया बंदा मेरे घर में काम, उसको बोलता पानी पी लो यार, नहीं मेरे को पानी नहीं पीना, मैं काम करके जा रहा हूँ। ही इज़ वेरी वर्क ओरिएंटेड, उसको ये पानी पीने का ड्रामा नहीं चाहिए। ही इज़ कैरिंग हिज वाटर बॉटल, तो उसको कोई चीज़ का है ही नहीं। तो ये जो कल्चर, ये हमारे कल्चर है कि भाई सबसे पहले पानी देना इज़ लाइक अ रिस्पेक्ट, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। हम खासकर वेजिटेरियन लोगों के लिए, जो हमारे जैसे वेजिटेरियन है जिनको खाने को नहीं मिलता, हम यहाँ पे 10 बार रेस्टोरेंट ढूंढने के बाद कोई एक मिलता है हमको, वो भी बहुत रेयर, जिसमें उसमें भी हमारे पास चॉइस नहीं होती ज़्यादा कि हम क्या करेंगे। तो ये इंडियंस के लिए जो खासकर वेजिटेरियन है, हाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ बाहर निकल रहे। अभी क्रिसमस मार्केट चल रही है, खूब खाना है, खूब ड्रिंक्स है, लोग खुल के पी रहे हैं, खा रहे हैं, सब कर रहे हैं। बट दिक्कत क्या है कि हमारे जैसे लोगों के लिए वो कुछ भी नहीं। हम एक चीज़ भी खरीद के, हम दोनों खासकर हस्बैंड वाइफ तो कुछ नहीं खा पा रहे।
क्योंकि हमें नहीं पता उसमें क्या होगा। तो ये सबसे बड़ी एक, खासकर इंडियंस जो बिल्कुल वेजिटेरियन है उनके लिए प्रॉब्लम है। मतलब जो प्योर वेजिटेरियन जिनके लिए मतलब कि अंडा इज़ ऑल्सो लाइक नॉन वेज, वो लोगों के लिए इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली स्टफ़ होता है बेक्ड स्टफ़ मिलता है आपको, और उसको फुलाने के लिए आपको अंडा चाहिए ही होता है। और यार ऑब्वियसली वो आपके लिए स्पेशली एग का रिप्लेसमेंट ढूंढ के नहीं लाएंगे, क्योंकि जो शॉप्स जिस तरह की लगी हैं वो एक्सपेंसिव शॉप्स नहीं है, वो नॉर्मल शॉप्स है, चीप शॉप्स हैं जहाँ पे आपको इजी फूड मिल जाए। तो इट्स डिफ़िकल्ट। अगर आप वेजिटेरियन हो, प्योर वेजिटेरियन हो, तो आपको थोड़ा खाना लेके आना चाहिए खुद से, और नहीं तो थोड़ा बहुत मैनेज करना ही पड़ेगा, या फिर थोड़ा सा चेंज कर लो अपने आप को, एग एटलीस्ट अपनी लिस्ट में डाल लो। वीगन स्टोर्स मिलते हैं ऑप्शंस, बट लेस हैं। वो एक ऑप्शन है जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके लिए क्या अवेलेबल है, बट इन द एंड आपको चीज़ मिलेगा या ब्रेड्स मिल जाएंगी, लेकिन आपको वो इंडिया का तड़का वाला वेजिटेरियन नहीं मिलेगा। ये चीज़ है कि आपकी जो इंडियंस में ऑप्शंस अवेलेबल है खाने के, इतने सारे ऑप्शंस है ना कि जीभ लपलपाती है, और यहाँ पे वो टेस्ट ब्लैंड है। आई एम मिसिंग माई गोलगप्पा। आप घर में बना सकते हो, बट आपको ठेले पे यहाँ नहीं मिलेगा। और क्या आपको बुरा लगा यहाँ पे? लैंग्वेज इशू था आपके लिए? लैंग्वेज प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। बिग इशू फॉर हम, जैसे खासकर जो थोड़े मिडिल क्लास पढ़े लिखे हैं, तो इंग्लिश भी ठीक है, इंग्लिश में हम लोग बात कर सकते हैं, बट जहाँ इंग्लिश भी काम नहीं करती तो वहाँ कैसे बात की जाए। बाहर निकल रहे हैं, ट्रैफिक में जा रहे हैं, रोड्स बोर्ड जो भी है, हर चीज़ कुछ पढ़ना नहीं, समझ में उनको प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, तो उसको कैसे, अगर मान लो जो हम ड्राइवर से बात कर रहे हैं कि हमको यहाँ जाना है, तो उसको क्या बताएं, स्ट्रेसर ये वो कुछ वर्ड जो हमें अब समझ में आए हैं 2 महीने 3 महीने बाद, कैसे बोलेंगे। लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, खासकर यूरोप में। सबसे बड़ी बात यह है, यूरोप वाले अगर कोई फ्रांस का तो वो फ्रेंच बोल के ही खुश है, वो दूसरी भाषा नहीं बोलना चाहता। जर्मनी वाले हैं वो जर्मन ही बोलेंगे, वो इंग्लिश नहीं बोलना चाहते। They are proud of their language. That's why they speak. हम इंडियंस को पता नहीं क्यों हमें इंग्लिश बोलनी है जो सबके सामने, हिंदी बोलने में हमें शर्म आती है। हमारे इंडिया में अगर हिंदी बोलते तो उनको ऐसे लगता कि ये अनपढ़ गवार है, इसको अकल नहीं है। अगर इंग्लिश बोलते हैं तो सोचते हैं कि यार ये पढ़ा लिखा समझदार आदमी है। और यहाँ तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो इनको किसी को इंग्लिश नहीं आती, इसका मतलब ये सारे गवार हैं। लेकिन अगर जैसे आप टूरिस्ट हो जिसको सिर्फ 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के लिए रुकना है, वो बड़ी मेजर सिटीज़ में रुक सकते हैं जहाँ पे इंग्लिश इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज लोग बोलते हैं, बस ड्राइवर्स भी बोलते हैं, आपको रेस्टोरेंट्स में मिल जाएगा। लेकिन हम जैसे छोटी सिटी में रहते हैं, माइंस जैसे, वहाँ पे इट इज़ डिफ़िकल्ट कि आप एज अ टूरिस्ट यहाँ पे एक्सप्लोर करो और वो भी आपसे एक्सपेक्ट करो कि वो इंग्लिश में बात करें, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट। मिल जाते हैं लोग, जो यंग जनरेशन है वो है जो बोल सकती है इंग्लिश, बट जो हमारे मिडिल एज पीपल हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम, वो नहीं बोल सकते क्योंकि दे डोंट प्रेफर इट, सिंपल। और लास्ट पॉइंट आपका? लास्ट पॉइंट है यहाँ का वेदर। एक तो जब से हम आए हैं हमने सूर्य भगवान को बहुत कम देखा, दिखते ही नहीं है वो, उनकी वजह से जैसे सुबह भी लेट हो रही है और शाम तो 4 बजे 5 बजे के बाद बाहर निकल के देखो तो ये अरे रात हो गई। तो मतलब ये क्या है कि यहाँ वेदर जो है वो एकदम स्मॉगी सा, कैसे ऐसे लगता है, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे आके थोड़ा सा डे शिफ्ट भी होता है और जो सन टाइम है वो कम हो जाता है, क्योंकि विंटर्स में यार आपको इतना सनराइज नहीं मिलता है, तो ये यूरोप में ही पूरा है ऐसा। लेकिन क्या है, ये तो विंटर में ये आए हैं क्योंकि इनको स्नो देखनी थी, जो कि इन्होंने देखी भी। लेकिन अगर आप समर्स में आओगे तो आपको सन साला 9 बजे तक 10 बजे तक शाम के नहीं जाएगा। आप कहोगे यार ये क्या टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं 7 बज रहे हैं, क्या बज रहा है समझ नहीं आ रहा, सूरज जाता ही नहीं है और रात होती ही नहीं है इतनी जल्दी। तो वो एक अलग मौसम है जो आप कभी नेक्स्ट टाइम आओगे तो ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे। ओवरऑल 1 to 10 आपको जर्मनी कैसा लगा? मतलब 10 मतलब बहुत ही बढ़िया, 1 मतलब नॉट गुड एट ऑल। आई विल गिव 6 डिसअपॉइंटेड। खैर मैं इनसे सहमत नहीं हूँ, मैं अच्छे नंबर देना चाहूँगा, मैं 7.5 देना चाहूँगा। ये सर जर्मनी 7.5 मतलब कि हम गुड की तरफ है, वेरी गुड नहीं हो पाए। और आप इंडिया को क्या बोलना चाहेंगे? 10 out of 10। इंडिया वो हमारा इंडिया है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये बात जो भी है 10 में से 10 मिलेंगे। सो गाइस
ये प्रॉपर एक वन साइडेड गेम था जिसमें इंडिया जीत गया है। लेकिन आप मुझे बता सकते हो कि आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा जर्मनी और इंडिया के बीच में। आई नो इंडियंस हमेशा 10 ही बोलेंगे क्योंकि दिल से है हिंदुस्तानी, बट स्टिल आप मेंशन कर सकते हो अपनी रेटिंग।